मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर के इस एपिसोड में मैं दो काइजू का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। जहाँ एक तरफ होगा रैम्पेज का लीजी, वहीं दूसरी तरफ होगा कॉन्ग मुई का स्कल काउलर। कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन चखेगा जीत का स्वाद, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. पहले बात करते हैं लीजी की। लीजी एक सामान्य क्रोकोडाइल थी, लेकिन एक अननोन गैस के कारण वह बदल गई जाइंट क्रोकोडाइल में। वह 2000 फीट लंबा हो गई, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और कमाल का बाइट फोर्स। लीजी राल्फ और जॉर्ज की तुलना में बहुत बड़ी है और स्ट्रांग भी है, जो वह दोनों यानी राल्फ और जॉर्ज के साथ एक साथ फाइट कर सकती है और उन्हें डैमेज भी कर सकती है। लीजी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वह मिलिट्री व्हीकल को आसानी से उछाल सकती है, बिल्डिंग को आसानी से तोड़ सकती है। लीजी के बाइट फोर्स कमाल के हैं, जिसके कारण वह हेलीकॉप्टर को क्रश कर सकती है और उसने बड़े आसानी से राल्फ के सर को धड़ से अलग कर दिया था। लीजी दोनों मास्टर की तुलना में ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। बिल्डिंग के उस पर गिरने और जॉर्ज के अटैक का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि ड्रोन स्ट्राइक और मिलिट्री के एक्सप्लोजन मटेरियल भी लीजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लीजी एक बिग मॉन्स्टर है, जो उसे दूसरे मॉन्स्टर की तुलना में स्लो कर देती है, लेकिन वह आसानी से मूव कर सकती है और बिल्डिंग में भी चढ़ सकती है। अगर बात करते हैं स्कल कलर की, तो स्कल कलर हमें दिखा था कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में, जो 2 पैर वाला बहुत बड़ी छिपकली है, जो स्कल आइलैंड में रहने वाला सबसे खतरनाक प्रजाति है, जिसका स्नेक जैसा पूंछ है और बहुत ही लंबा जीभ है। स्कल डेविल दूसरे स्कल कलर के मुकाबले बहुत बड़ा था, जैसा कि किंग कॉन्ग है, जो अपने पूंछ को वेपन की तरह यूज कर सकती है और अपने अपोनेंट को फेंक सकता है। उसने अपने पूंछ की मदद से कॉन्ग को दूर फेंक दिया था, जो कि बहुत बड़ा काइजू है। स्कल कलर का बहुत बड़ा जीभ है, जो स्मॉल चीज़ों को जल्दी से पकड़ कर निगल सकता है और वह फाइट करने के दौरान जीभ का भी यूज करता है। स्कल कलर के पास पावरफुल जबड़े और रेजर शार्प तीत है, जिसकी मदद से उसने कॉन्ग को चोट पहुंचा दिया था। स्कल कलर बड़ा होने के साथ साथ ड्यूरेबल भी है, जो कॉन्ग द्वारा पंच मारने से, पेड़ से मारने से और चट्टान से मारने के बाद भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। स्कल कलर का साइज बड़ा होने पर भी उसकी स्पीड और फुर्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह कॉन्ग जितना फास्ट और फुर्तीला है। इसके अलावा स्कल कलर की एक बात जो उसे दूसरे मॉन्स्टर से अलग बनाती है, वह इंटेलिजेंस। जब एक सोल्जर के सुसाइड मिशन द्वारा ग्रेनेड से मारना चाहता था, तब स्कल कलर ने उसे भांप लिया और अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया। स्कल कलर स्कल आइलैंड का सबसे डेंजरस काइजू है, जो अब तक के मोस्ट पावरफुल कॉन्ग पर भारी पड़ रहा था। वहीं इसके अपोनेंट पर है रैम्पेज का पावरफुल मॉन्स्टर लीजी। स्कल कलर ने मूवी में सिर्फ किंग कॉन्ग से फाइट किया है, जो अब तक का सबसे पावरफुल कॉन्ग है, जो 100 फीट लंबा है और 158 टन भारी है, जिसे स्कल कलर ने अपने पूंछ से दूर फेंक दिया था और अपने पावरफुल जबड़े की मदद से चोट पहुंचाया है। इसका मतलब कि स्कल कलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं लीजी ने वाटर शिप को फ्लिप कर दिया था, अपने जबड़े की मदद से मिलिट्री व्हीकल को दूर फेंक दिया था, जो आसानी से बिल्डिंग को तोड़ सकती है। इसके अलावा लीजी ने राल्फ और जॉर्ज के साथ फाइट किया है और उसने एक ही झटके में राल्फ के सर को धड़ से अलग कर दिया था, जो कि कॉन्ग से ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि कॉन्ग को रोटा से चोट पहुंच चुका था और बम के एक्सप्लोजन द्वारा मरने ही वाला था। वहीं लीजी ने राल्फ के सर को धड़ से अलग किया है, जिसे ड्रोन स्ट्राइक, मिलिट्री गन फायर और मिलिट्री के एक्सप्लोजन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी कि स्कल कलर को कॉन्ग को काटने से ज़्यादा इम्प्रेसिव लीजी द्वारा राल्फ को मारना है। अगर हम इनके साइज का तुलना करते हैं तो लगभग दोनों बराबर है। स्कल का 95 फीट ऊंचा है और 194 फीट लंबा है, वहीं लीजी 50 फीट ऊंचा है और 2000 फीट लंबा है। स्कल कलर 100 टन भारी है,
वहीं लीजी 150 टन भारी है। अगर इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो स्कल डेविल को कांग द्वारा मुंह पर चट्टान से मारने, पर्वत से टकराने और पेड़ से मारने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि गन फायर भी स्कल कार पर कुछ ज़्यादा असर नहीं कर रहे थे, लेकिन बोट प्रोपेलर से बॉडी पर हमला करने पर डाउन हो गया था। वहीं लीजी दोनों मास्टर की तुलना में ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसे गन फायर, मिसाइल, हेलीकॉप्टर फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जो स्कल आइलैंड के फायर से ज़्यादा खतरनाक और एडवांस थे। इसके अलावा बिल्डिंग के उस पर गिने और जारद्वार बिल्डिंग के मलबे से मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। यानी कि लीजी स्कल कॉलर से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर हम इनकी स्पीड और एजाइल की बात करते हैं तो स्कल कॉलर साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो कॉन्ग से फाइट करते वक्त बड़ी आसानी से मूव कर सकता है। वहीं लीजी रैम्पेज मास्टर के मुकाबले स्लो है और स्कल कॉलर से भी लीजी ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है और उसके पास स्कल कॉलर के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल जबड़े है, जिसकी मदद से वह स्कल कॉलर को राल्फ की तरह काट सकती है। वहीं स्कल कॉलर फास्ट और फुर्तीला है, लेकिन वह लीजी जितना ड्यूरेबल नहीं है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर लीजी होगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बैटल का विनर कौन होगा। और आप ऐसे ही मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।